साइकिक पावर्स कोई तांत्रिक पावर्स नहीं, हम वो तांत्रिक बनने नहीं जा रहे हैं। हमारी सहज आत्मा का जो क्वालिटीज हैं हम उसको जान रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ध्यान साधना, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य करते हैं तो हमारी माइंड भी प्यूरिफाई होती रहती है। जैसे आत्म स्थिति में हम रियली आत्म स्थिति में आते हैं तो ऑटोमेटिकली हम एक प्यूरिफाइड स्टेट में रहते हैं। मैनिपुलेटिव, कैलकुलेटिव, रॉन्ग वे में नहीं रहते हैं। जो भी इस तरह के पावर्स को यूज करते हैं, साधना करके, फोर्स करके यूज करते हैं, ऐसा रहता है कि हम कोई चीज के पीछे हम भाग रहे हैं, भागते जा रहे तो कभी ना कभी तो मिल जाएगा। मगर हम भाग के मिला हुआ चीज में हमारी स्थिति नहीं है, हम फोर्सफुली उसको हासिल करें हैं। मगर हम सब कुछ छोड़कर हमारे भीतर कचरा को हमने साफ कर लिया और अद्भुत रूप से साधना करते हुए अपने आप को प्यूरिफाई करते गया। जो भी चाहिए हमको अपने आप अपने भीतर आ जाएगी, वो हमके ढूंढते हुए आ जाएगी। फ्रेंड्स, इस बात को हमेशा याद रखना। डोंट ट्राई टू रन फॉर समथिंग। कोई भी चीज को पकड़ने की कोशिश मत करिए, वो आप बन जाए तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। जैसे कि अच्छा पति चाहिए बोलकर भागते रहेंगे, अच्छा पति, अच्छा पति, अच्छा पति, कहाँ मिलेगा? भीतर ये माइंड कैलकुलेशन से है तो उस तरह का पति ही मिलेगा। अच्छा पति चाहिए तो आप बैठकर ध्यान साधना कीजिए, अपने आप को अच्छा पत्नी बनाइए, अपने आप अच्छा पति ढूंढकर आपके पास आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो साइकिक पावर्स के बारे में हम कल हर कोई जाने हैं। तो मैं जानती हूँ हर कोई बहुत ही उत्सुक है साधना करने के लिए। तो साधना के लिए तो ये बुक में जो बताए मैं तो आपको बताऊंगी, मगर मेरी राय में बता रही हूँ फ्रेंड्स कि हम प्रैक्टिसेस करेंगे, साधना करेंगे। तांत्रिक क्या करते हैं, ये सब साधना करेंगे। और जैसे कि हम ऋषिकेश में गए हैं तो वहां पर साधना करने वाले थोड़े आश्रमों में देखे हैं। तो ऐसा नटराज पोज जो रहता है ना, मतलब खड़े होकर पैर को अपना लेफ्ट लेग को राइट लेग के पास फोल्ड करके दोनों हाथों को ऊपर ऐसा लगकर, बस यही पोजीशन, मतलब पूरा दिन वही पोजीशन। कभी कुछ फल खाने के लिए वो पोजीशन से आते हैं मगर एक ही पोजीशन में रहता है। उस तरह से वो प्रैक्टिस करके उसका बॉडी माइंड को अलाइन करने की प्रैक्टिस करे ताकि इस तरह की पूरा पावर्स उनके भीतर आ जाए, सिद्धियां आ जाए। ये मैनिपुलेटेडली फोर्सली हम कुछ भी करते हैं, उसका विकृत रूप ही हम अनुभव करेंगे। आत्मा एक ब्यूटीफुल, एक नन्हा सा बच्चा का जैसा, एक डिवाइन ब्यूटीफुल इनोसेंट सोल के जैसा रहते हैं। जैसे कि एक दिव्य आत्मा हमेशा सबके लिए, शिव भगवान को अगर हम देख लें तो हम जानते हैं जो भी ओम नमः शिवाय तपस्या करता है उनको आकर पूरा पावर देते हैं। रावण को भी दिया है, राम को भी दिया है, कितने ही राक्षसों को दिया है हम जानते हैं, बोले शंकर। क्योंकि वो स्थिति इतना इनोसेंट रहती है, जब हम उस दिव्य स्थिति में रहते हैं तो हमको भी उस सिंपल प्यूरिटाइज्ड प्योर कॉन्शियसनेस के जैसे हमको बनना है, ये हमको याद रखना है। मन को चलाते हुए साइकिक पावर्स हमारे पास है तो हम 100% उसको मिसयूज करेंगे। हम दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए, हमारी बनाई के लिए तो यूज करना है, इसलिए तो साइकिक पावर्स है। हम सब इतनी मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हम स्ट्रांग बने, आत्म स्थिति में जो चाहे वो क्रिएट करे, इसके लिए है साइकिक पावर्स। वो हमारी सहज पावर्स है। जैसे कि हम फिजिकली फिट नहीं है तो बेकार कैसे होते हैं, वैसा ही स्पिरिचुअली फिटनेस मतलब हैविंग ऑल दोस। हम यूज करते हैं, कौन सा कभी यूज करते हैं वो बाद में जानेंगे, बट यू शुड नो व्हाट इज योर पाथ, हम कैसे करें, ये सब हमारी नेचुरल पावर्स हैं। तो इसके लिए डरना नहीं, कभी इसका दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए हमको उपयोग नहीं करना है। इस बात को हमको याद रखना है। याद रखे तो भी कोई परवाह नहीं, हर चीज का एक कार्मिक कॉज एंड इफेक्ट रहती है। जैसे कि फिजिकली हम किसी को हार्म करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो अगर हमको इक्वली 3 टाइम्स हमको कर्मा हमको लगती है, और ज्ञान आने के बाद, आत्मा ज्ञान में आने के बाद, अगर स्पिरिचुअली इस तरह का हम रॉन्ग कर्मा करेंगे दूसरों को मैनिपुलेट करके, 1000 into 16 टाइम्स कर्मा हमको वापस हमको मिलेगी फ्रेंड्स।
एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो मुझे टॉर्कम सेराडा ने बताया, मुझे याद नहीं आ रहा, मगर 1000 से अबव रहती है। तो वो अपना काम वो कर लेगी, हम अपना काम करेंगे, हम सुधर जाएंगे कैसे भी। तो आज हम साइकिक पावर्स को बहुत ही खुले दिल से, शांत मन से और एक ओपन माइंड से हम जानेंगे अपनी पावर्स को जानने के लिए। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं जैसे कि हम बचपन में हमारे दादी दादा को अगर हम देखते हैं तो इतना बड़ा लिस्ट रहता था उनके सामने। प्रोविजन लिस्ट हो, घर बनाने का लिस्ट हो, शादी का समय का, जो भी खर्चा का लिस्ट हो, तो वो लिस्ट में वो लिस्ट वो लोग जब बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अभी हमको दिए तो पूरा कैलकुलेटर में टक टक टक, अभी तो कैलकुलेटर भी नहीं, मोबाइल ही सब कुछ हो गए, तो उसमें पूरा कैलकुलेट कर दिए, अरे मिस हो गए, कैलकुलेट करके हम बताएंगे बगैर कैलकुलेटर। 10 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 बोले तो फट हम नहीं बोल पाएंगे। मगर वो लोग इतने बड़े बड़े फिगर्स को भी अंदर अंदर ही कैलकुलेशंस करके वो लोग बताते थे। कैसे बताते थे? क्योंकि उनका वो माइंड पावर स्ट्रांग था, इनर साइकी से वो कनेक्टेड थे। सिंपल सी बात है, हमारी साइकिक पावर्स इनर सेंसेस यानी जो बाहर हम ज्ञानेंद्रियां देख रहे हैं, वो ज्ञानेंद्रिय इसलिए कहा को हमको ज्ञान देते हैं, मगर हम उस इनर कनेक्शन को छोड़कर आउटर कनेक्शन में आ गए। आउटर 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 होकर जो दिख रहा है वही सच हम सोच रहे हैं। तो जब ये इनर सेंस जो आईज हमको यहाँ से दिख रहे हैं, उसका इनर आई से हम कनेक्ट होंगे, उनका जो इनर का असली पावर क्या है, क्लेयरवॉयंस, दिव्य दृष्टि। कहाँ क्या हो रही है, ये क्यों हुआ है, वहां क्या हो रही है, इस तरह की बातों को जानने के लिए हमारी ये क्लेयरवॉयंस होती हैं। सही बातों को समझना, सुनना, जो नहीं सुन पा रहे हैं, दिव्य आत्माओं का संदेशा लेना, इसके लिए हमारी कान है, जो ऑलरेडी हमारे भीतर इनबिल्ट है, उसको हम एक्टिवेट कर रहे हैं। टेलीपैथी है, जैसे कि हम अगर फोन्स है बोलकर हम सोच रहे, अगर फोन्स नहीं है, कंप्लीटली स्विच ऑफ है, आपका बच्चा कीस भूल गया है, घर का कीस भूल कर चला गया कॉलेज को और आप कहीं पर हैं, तो आप क्या करेंगे? बच्चे के पास फोन नहीं है तो कैसा संदेशा देंगे? हम टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं तो आपको बच्चा को संदेशा दे देंगे कि यहाँ पर कीस लगा है, वो चुपचाप देगा। मैंने कई बार ऐसा किया है फ्रेंड्स, और मेरी बेटी का इतना कनेक्शन है, मैं उनको चॉकलेट लाकर दो दो चॉकलेट एक ही बार खाती बोलकर मैं अलमारी में, उसको पता भी नहीं, मैं पूरा छुपा के रखती हूँ। और अलमारी तो बंद रहती है, कपड़ों के बीच रखती हूँ। वो स्ट्रेट आती है, हाथ पैर धो लेती है, वो अलमारी तो खोलती नहीं, क्योंकि मेरी अलमारी वो खोलेगी नहीं, वो खुद का ही ठीक से नहीं रखेगी, मेरा क्या खोलेगी। तो अलमारी खोलेगी, स्ट्रेट वहां से चॉकलेट निकालेगी। मैं शॉक, कैसे? हम तो पता नहीं, मुझे मुझे भीतर से ऐसा मैसेज आई है कि वहां पर चॉकलेट है, और मैं जाकर देखी तो सच में है। तो इस तरह का हमारी काम आती है, हम एक दूसरे को संबंध बांधों में, हमारी फैमिली लिंक्स को बढ़ाने के लिए। अपनी फैमिली में कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, दूरी आ जाती है, सास ससुर में, स्पेशली वाइफ एंड हस्बैंड में, बच्चों के बीच। जब इस तरह का हमारे भीतर टेलीपैथिक कनेक्शंस अपना है, तो हम सिर्फ भीतर से ही उनको समझाएंगे कि ये बात हो रही है, ये बात है, तब मिसअंडरस्टैंडिंग की बातें नहीं आती। कुछ दूरी हो गए हैं तो हम हृदय की बात उनको बता सकते हैं कि ये हमारे साथ हो रही है, या हम गलत करें या वो गलत करे तो माफी मांगने का अपने आप वो पास आ जाते हैं। इस तरह हमारे संबंध बांधवियों को, हमारे रिश्तों को, हमारी आसपास की इसको हम ठीक करने के लिए, सही करने के लिए हमारे लिए साइकिक पावर्स की जरूरत होती है। कब कुछ गलत हो रही है तो हम जान जाते हैं, क्या होने वाले हैं हम सुन पाते हैं। कहीं जगह पर कोई हमारा बच्चा के साथ एक दोस्त आता है, अगर सही एनर्जी में नहीं है, वो मैनिपुलेट कहीं हो रहा है, तो हमको पता चल जाती है। प्रिकॉग्निशन स्किल क्या है? होने वाली चीज हमको पता चलती है, हमको पता चलेगा, देखो अभी गए तो एक्सीडेंट होने वाले, ऐसा हमको दिखेगा, तो हम उसको हम रीराइट करेंगे। हमने देखा है जब अमेरिका में जब वो सितंबर में वो इवेंट हुआ था, तो कई लोगों को इस तरह का कुछ ना कुछ होकर वो लोग वहां पर ऑफिस को नहीं गए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, और वो लोग बच गए। कैसे बच गए?
उनका इंट्यूशन, उनका टेलीपैथी, उनका मास्टर्स, उनका गाइड्स, एंजल्स कहीं न कहीं से उनको संदेशा दिया है और वहाँ से वो दे डिडन्ट गो देयर एंड दे वर सिक। इस तरह हमारी साइकिक पावर्स, हमारी आध्यात्मिक प्रगति ही नहीं, हमारी फिजिकल रियलिटी को और प्यूरिफाइड होकर हम कितने दिन हम अपनी ट्रायल एंड एरर में अपने जीवन को बिताएंगे, अननोन में आंख बंद करके हम जैसा चलते हैं वैसा चलेंगे। अगर हमारी साइकिक पावर्स एक्टिवेट हो गए तो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम सब कुछ जानते हैं क्या करना है, कहाँ करना है। यू वुड बिकम अ स्ट्रांग पर्सन, नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर्स। कोई आपको फूल नहीं कर सकता, कोई आपको कुछ गलत रास्ते पे नहीं ले जा सकता, आप भी गलत कदम नहीं उठा सकते हैं, सब कुछ हमको पता चलेगा। इसलिए हमारे लिए साइकिक पावर्स एक्टिवेट करना जरूरी है। और कोई भी इस तरह का साइकिक पावर्स को मिसयूज कर रहा है, कुछ माइंड से निकल रहा है, और थर्ड आई का, स्पेशली थर्ड आई के रिलेटेड बहुत सारे मिसयूज हम देख रहे हैं आजकल स्पिरिचुअल पाथ में आने के बाद, वो सब हैलुसिनेशन है फ्रेंड्स। हैलुसिनेशन का मैं एक अपना स्टोरी में बताती हूँ। मैं उड़ीसा टीम में बताई, मगर छत्तीसगढ़ टीम में मैं नहीं बताई, मैं बताऊंगी। एक बार ऐसा हुआ, मैं बचपन में थी, मैं 7th क्लास में थी, वो समय हमारे नानी के घर वहां पर गए थे। तो नानी के घर में हम पूरा बाहर, रात के समय पूरा बालकनी में, क्योंकि समर का टाइम था तो हम बाहर सो गए और वहां पर बहुत चोरी होता। समर का टाइम मतलब चोरी करता था, वो क्वार्टर्स था पूरा, पुलिस क्वार्टर्स था। तो वो क्वार्टर्स में सामने सामने पूरा लाइन में रहता है। और चोर इतना वो एक्सपर्ट, वो भी क्या बोलते हैं, वो भी एक जोकर को, जोकर ही चोर था शायद। आज ये घर में चोरी कर रहा, तो परसों ये 4 घर के पीछे, मतलब इसके आगे पीछे घर में ही वो चोरी करता था। उसी तरह मतलब वो बाजू वाला घर का हो गया। तो ये 4 लोग अभी वेट कर रहे थे, अरे बाप रे हमारा होगा बोलकर सब कुछ बंद करके, घर में कुछ भी नहीं, और जो कुछ भी गोल्ड है पूरा पूरा निकाल कर सेफ्टी में लगाकर, नॉर्मली ऐसा प्लेन से ऐसे ही सो रहे थे। तो मैं मेरी आंटी के पास, मतलब आंटी को क्या बोलते हैं हिंदी में, मासी शायद, तो उनके पास मैं सो रही थी। और वो एक्चुअली क्या करी, डायमंड टेक्निकल स्टोन्स रहता है ना, वो टेक्निकल स्टोन्स वाला ये कान में लगाई और सो गई। तो उनके बाजू में मैं सो गई। तो रात में वो चोर आया। ये ऐसा ऐसा छोटा सा वॉल था, हम उस तरफ बालकनी की तरफ सोए, ये कंपाउंड वॉल फॉर अबर था, उधर से वो जंप करके आए और हम यहाँ पर सो रहे थे। तो स्ट्रीट लाइट था बाहर, डायरेक्ट उनके कानों के ऊपर वो शाइन हो रहा था। तो शाइन हो रहा, तो टेक्निक स्टोन लाइट को शाइन होकर कैसा, डायमंड के जैसा चक 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 आ रहा था। तो वो चोर पूरा सबका देखा है, किसी के पास नहीं है, इसका डायमंड होता है, अरे ठीक है मैं ये ले लूंगा बोलकर उनके ऊपर ऐसा हाथ डाला। तो एट फर्स्ट टाइम डरी करते और आंख बंद करके बेडशीट को ऐसा डाली। वो समय में वो इंटरमीडिएट पढ़ रही थी। तो ऐसा बेडशीट को ऐसा डाली, फिर ऐसा पूरा टाइट कर ली। तो फिर और एक बार उस वॉल के पीछे से ऐसा बेंड करते हुए उसके यहाँ के ऊपर फिर हाथ लगाया। तो ऐसा ही आँख खोल के देखी, तो पूरा काला वाला, मतलब शर्ट नहीं था करते उसको, काला चेहरा काला वाला, ऐसा उसके ऊपर ऐसा बेंड होकर यहाँ पर डालने के लिए कोशिश कर रहा। तो चोर बोलकर वो चिल्लाई। तो मैं उनके बाजू में थी, मैं आंख नहीं खोली, बचपन में तो डर तो रहता ही है। मैं बिना आंख खोले उस चोर की बात सुनी और मैं चोर चोर चिल्लाती रही। और मैं देख रही हूँ वो चोर मुझे पूरा ऐसा फट बोलकर ऐसा खींच कर एक बड़ा सा लॉरी में मुझे डाला है, और सबको लॉरी में डालकर वो कहीं ले जा रहा है। ऐसा मैं विजुअलाइज करके मैं चोर चोर चिल्ला रही हूँ। तो एक 15 मिनट तक मैं चिल्ला चिल्ला के, फिर सब लोग आकर मुझे ऐसा, तो इन लोगों का आवाज 15 मिनट के बाद मुझे दिखा दिया, तब जाकर के मैं एक फुल ऐसा ऐसा हिलते हुए मैं आंख खोली। तो देखे तो अपने लोग पूरा, मेरे और एक आंटी जो है, बड़ी मासी जो भी कहते हैं, वो इस तरफ थी, वो बहुत ही मोटी और बहुत ही स्ट्रांग बिल्ड रहती। तो जैसे ही मैं चोर चिल्लाई, वो क्या करी, मैं डर गई, मैं छोटी हूँ बोलकर वो ऐसा अपने तरफ खींचकर उनकी गोद में डाल के मुझे ऐसा करी। मगर मैं आंख नहीं खोली फ्रेंड्स, आंख बंद करके ही ये सिनेमा पूरा देखी, कि चोरों को भी देखी, चोरों पूरा मुझे उठाकर उस बड़ा लॉरी में डाला और हमको किडनैप किया। ये हैलुसिनेशन होते हैं, और
ये सच में सच ही दिखाते हैं, पूरा सिनेमा दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो मेरा थर्ड आई तो एक्टिवेट था वो समय, मगर अज्ञान और डर के वजह से मैं क्या चीज को देखती, डर जो दिखाया वही देखी मैं। जोरदार तालियां फ्रेंड्स। अब सबकी आंख अभी खुल गए होंगे। कभी भी अपना थर्ड आई को इस तरह का क्या दिखा रहे हैं उस पर नहीं जाना, ठीक है। वाह ब्यूटीफुल सिनेमा में देखी हूँ, वो वास्तविक रूप कितना है, कॉमन सेंस के साथ ही हम अपना आगे बढ़ेंगे। तो अपना थर्ड आई हमको कभी भी अपना स्थिति गति के ऊपर ही डिपेंड होती है। तो क्लेयरवॉयंस अलग है जो हमको दिव्य ज्ञान देती है, वो भी ज्ञान हमको जो भी हायर विजडम होती है सबको जोड़ने के लिए होती है, सबको मिलाने की होती है, और हम छुपा कर बात बोलने का कभी नहीं रहती है। ओपन विजडम रहती है जो वी कैन शेयर इट विद एवरीवन, जो सबके लिए काम भलाई हो, बिकॉज यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग फॉर द होलनेस। सबकी भलाई के लिए, कंप्लीशन के लिए करते हैं, कभी दूसरों को किसी को ऊपर लेकर किसी को नीचा ऐसा नहीं करते हैं। तो ये मैसेजेस जो भी आते हैं पहले हम अपने आप को चेक करते रहना है, हमारी स्थिति गति को भी चेक करना है, इसलिए हमको एक जर्नल बना के रखना है। जर्नल बना के रखे और हर पल हमारी मन की स्थिति कैसा है हम उसको चेक करते रहना है। मन की स्थिति विचलित है, आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, जैसे कि एक मास्टर पूछी है, कल मैसेज डाली है कि मेरा इंट्यूशन हमेशा मुझे नेगेटिव चीज दे, तो दैट इज योर माइंड। इंट्यूशन मतलब ये है कि अभी तुम यहाँ पर, अभी तुम ये डॉक्टर कोर्स करो, अभी तुमको ये सेशंस करो, अभी तुम इस तरह का जाकर करो, मतलब अच्छे के लिए, फॉर द कंप्लीशन, फॉर द वननेस हमको बताएगी। ओके, अगर हम कहीं फंसे हैं, उस फंसे हुए से हमको बाहर कैसे आया हमारे इंट्यूशन बताएगी। नेगेटिव चीज मतलब योर माइंड इज प्लेइंग ओवर देयर। तो इन बातों को समझना ये बहुत ही साधना का है फ्रेंड्स। ये बुक नहीं, मैं चैप्टर्स ऑफ लाइफ और रामपा जी का बुक में पढ़ी, तो वहां पर कहता है अपने आप थोड़ा सा ध्यान कर लिया, कुछ दिखाने लगा, तो अब वहां साधक बन गए, ये बन गए, वो बन गए, बहुत कुछ अब सबको दिखाने चाहते हो, तो अपने ही गड्ढा खुद खोद रहे हो। रियल थर्ड आई जो होती है, वो जब हम महासाधक बनकर कंप्लीटली एम्प्टी जब होते हैं, कर्मातीत स्थिति में जब हम रहते हैं, बैलेंस स्टेट में रहते हैं, तभी हमको वो रियल थर्ड आई मैसेजेस हम ले पाते हैं। उन्नत आत्माओं से मैसेजेस हम लेते हैं, तो इधर पूरा मन में कचरा गार्बेज है, हमारी वासनाएं अभी पूरी नहीं हुई, हमारे ग्रीडीनेस ही अभी नहीं गई। क्या सोच रहे हैं उन्नत आत्मा हमको कनेक्ट होंगे फ्रेंड्स? कभी नहीं होंगे। तभी होंगे जब हमारी प्योर, बिकॉज दे आर प्योर कॉन्शियसनेस, हम भी उस प्योर कॉन्शियसनेस में है तो ही हमको कनेक्ट होंगे। अगर हमारे भीतर कभी भी है कुछ भी मन चल रहे हैं, मतलब इट इज नॉट प्योर कॉन्शियस, हायर फ्रीक्वेंसी, हायर डायमेंशंस नहीं, वो लोअर फ्रीक्वेंसी के एंटिटीज जो है पाताल लोक से उस प्लेजर्स में फंसे रहते हैं, वो ग्रीडनेस में रहते हैं, पैसे के लिए, नेम फेम के लिए, सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए वो लोग मॉन्गर्स के जैसा देखते रहते हैं, कौन मिले मुझे मिलेगा। तुम शाश्वत बुक पढ़े तो इसका बारे में पूरा आपको मिलेगा, एंटिटीज कैसे हमको पकड़ के रखते हैं, जो वाइब्रेशंस में है वो। तो हम, मैं आपको ये बातों को डरांक नहीं फ्रेंड्स, पहले मैं आपको क्लियरेंस दे रही हूँ। तो फर्स्ट एंड फर्स्ट हमारी मन की शुद्धि, मन की शुद्धि से ही हम हमारे रियल साइकिक पावर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। साधना करेंगे तो वो ऑटोमेटिक, क्योंकि सहज रूप से हमको आ जाएगा, मगर वो गलत इस्तेमाल हम कर सकते हैं, गलत हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमको साइकिक पावर्स एक्टिवेट करने से पहले हमको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम शांत स्थिति में रहना है। whenever you are in a complete relaxed mode, आपके जीवन में कुछ चल रही है, वो समय में तरह तरह के पट 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 आपके थॉट्स आते हैं, तो वो सब आपका माइंड का खेल है, आपको समझ लेना। डर आते हैं, ये होकर वो होता है क्या, वो होकर ये होता है क्या, वो सब माइंड है, दैट इज नॉट एन इंट्यूशन। whenever you are in a complete relaxed stage, हम अच्छी तरह से बैठ के कॉफी पी रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, खाना पका रहे हैं, कंप्लीट साइलेंट मोड में है, हम नहा रहे हैं, बाथरूम में हैं, कपड़े डाल रहे हैं, ये समय में हम कंप्लीटली साइलेंट रहते हैं। वो समय में आपको
वो समय में आप आपका इनर कनेक्शन बनेगा। जब जब हमारे इनर कनेक्शन बनेगा, तब तब हमको इस तरह का इनर गाइडेंस आएगी। तो अभी तो हम आउटर हो गए, तो इस इनर कनेक्शन को बनानी है। कैसे बनानी है? पहले हम कंप्लीटली रिलैक्स्ड, वॉट एवर मेथडोलॉजी यू हैव, आप म्यूजिक, डांस, सिंगिंग जो भी अपना सकते हो अपने आप को शांत करने का तरीका। जीवन तो लाइफस्टाइल में भागदौड़ रहती ही रहती है, चैलेंजेस रहती हैं। एक 1 आवर आपको इस रिलैक्सेशन, ऐसे नहीं कि ध्यान ही, कुछ भी म्यूजिक, डांस, कोई अदर एंटरटेनमेंट, या टीवी देख रहे हो तो अच्छे अच्छे सॉन्ग्स वाला हो, मेलोडियस सॉन्ग्स वाली, इस तरह देखकर आपका रिलैक्स्ड माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करने का हमेशा स्थिति को मेंटेन करके रखना है। दैट वुड बी द फर्स्ट। तो सेठ मास्टर की बुक में मैं कहीं प्रैक्टिसेस में देखी हूँ फ्रेंड्स कि जब हम ब्रीदिंग से कनेक्ट होना, हम मेडिटेशन तो करते ही हैं। तो इस मेडिटेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना फिजिकल बॉडी को रिलैक्स करना है। सपोज यू वांट द इनर कनेक्शन, तो हमको क्या करना है, आंख ओपन करके ही हमारा बॉडी को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे वेस्ट के पास, हमारे घुटनों के पास और हमारे शोल्डर के पास देर इज टेंस, ऑलवेज टेंशन रहती है। वो जगह पर हम खड़े रहते हैं मगर हमारी वजन पूरा घुटनों पर, हमारी कमर पर रहती है। और कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो ये बैक पूरा वजन सा बर्डन जैसा लगती है। तो उस सब को हमको रिलैक्स करना है। नोइंगली, कॉन्शियसली फिजिकल बॉडी को रिलैक्स करना है। जैसे कि टोस को ऐसा ट्विच करते हुए टोस को रिलैक्स, घुटनों को टाइट करते हुए रिलैक्स, शरीर को पूरा टाइट करते हुए रिलैक्स रिलैक्स। अपने आप को इंस्ट्रक्शन देना है, मन को शांति 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 शांति, इस तरह कहना है। शांति का इतना शांति मंत्र, इतनी पावरफुल मंत्र इस यूनिवर्स में प्रोग्राम हो चुकी हैं। तो द मोमेंट यू से शांति, द शांति एनर्जीज विल फ्लो इनटू अस। अपने आप शांत होते हैं सारे ऑर्गन्स को इसलिए कह रही फ्रेंड्स, जब हम गुस्से में हैं तो हाथ दब जाती है, कोई प्रेम में कुछ धोखा दिया तो लंग्स, श्वास रुक जाती है हमको, और गुस्से में हम जल रहे हैं तो लिवर पूरा ऐसा खट हो जाती है। तो हमारी ऑर्गन्स भी इफेक्ट होती है, हमारी इमोशंस, उसको भी हमको रिलैक्स करना है। जब हम डर रहे हैं, हमारी किडनी पूरा ऐसा ऐसा लाल हो जाते हैं भीतर, दे वुड बी शिवरिंग। ओके, सो इन सभी चीजों को हम रिलैक्स करना है, मतलब सुपरफिशियल लेवल में नहीं, इनर लेवल से हम शरीर को रिलैक्स करना है। फिर बॉडी को रिलैक्स किया, माइंड को भी रिलैक्स किया। नेक्स्ट लेवल होती है हमारी साइकिक पावर, साइकिक एनर्जीज, हमारी एनर्जी सेंटर्स, हमारी चक्रास है। दे आर ऑल एनर्जी सेंटर्स। हमारी माइंड का सेंटर्स है, वो मूलाधार का एक स्थिति है जहां पर एक एनर्जी वॉर्टेक्स है, स्वादिष्टाना एक है, वहां पर एक एनर्जी वॉर्टेक्स है। तो एक एक तरह का माइंड, हर चीज चाहिए लाइफ में। फिजिकल सेटलमेंट भी हमको चाहिए, ग्रीडीनेस इज ओवर, मगर सेटलमेंट तो चाहिए। पार्टनर के साथ अच्छा लाइफ बिताना जरूरी है, रोमांटिक लाइफ रहना जरूरी है। मगर हाँ, रोमांस हर जो मिले चीजों से अगर हम मिल के हम रोमांस कर रहे हैं तो वो हम अपने आप को चेक करना है। हम ग्रीडीनेस से दूसरों से पैसा हम छीन रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, तो हमको सोचना होगा दैट इज नॉट राइट, बिकॉज वी आर हार्मिंग अदर्स। और हमारी धर्मा को हम, राइचियसनेस को हम अपने आप को सैबोटेज कर रहे हैं। तो लीडर बनना सही है, मैं ही लीडर बनना बोलकर जो हमारे भीतर गुण है वो सही नहीं होती है। तो इस बैलेंसिंग ऑफ द माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारी चक्रास को हम अपने आप को बैलेंस करना है। तो एक बार हम कैसे, एक विजुअलाइजेशन टेक्निक से हम अपने आप को सारे चक्रास को बैलेंस करना है। तो बिकॉज द सहस्रार चक्रा इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द ओमनीपोटेंट, ऑल दैट इज एनर्जी से कनेक्टेड है। मगर कनेक्टेड है क्या? बंद है, क्योंकि हमारी माइंड चल रही है। अभी हम ध्यान साधना करते हैं, धीरे धीरे हमारी सहस्रार खुल रहे हैं। अगर कहीं आप सोच रहे हैं सहस्रार पूरी तरह से खुल गए तो ये ब्रह्म में भी मत रहिए। अगर सहस्रार पूरी तरह से खुल गए तो हम डायरेक्ट कनेक्शन कॉस्मोस से हो जाएगा, सब कुछ पता चलने की सर्वज्ञता में हम रहेंगे। जैसा कृष्णा था, जैसा बुद्ध था। बुद्ध का बारे में आप नहीं जानते, मगर बुद्ध सब कुछ सर्वज्ञता जानने का स्थिति में रहता था, कौन क्या कब क्या होने वाला है, मगर उसका साइकिक पावर्स को कभी एग्जिबिट नहीं किया है।
बस ज्ञान दिया है। तो इस तरह से हमारी सहस्रार अभी जस्ट एक ड्रॉप ऑफ हमारा हेयरलाइन जितना कहीं हमारी एनर्जी भीतर जा रही है, तो हम ये इसको अनुभव कर पा रहे हैं। साधना करते 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 कभी ना कभी हम इस लाइफ टाइम में होपिंग वी विल रीच टू दैट स्टेट, ऑल नोइंग स्टेट में हम आ जाएंगे। तो यहाँ से हम एनर्जी ले रहे हैं, तो हम एक बार एक 5 मिनट्स हम आंख बंद करके हम अपने चक्रास को विजुअलाइज करेंगे, और हम उसको मैनुअली हम उसको, क्योंकि सब कुछ माइंड है, लोअर माइंड से इम्बैलेंस में है, तो हम हायर थॉट से हायर माइंड से हम उसको बैलेंस कर रहे हैं। ओके, क्लोज योर आईज। आंखें बंद कीजिए और मूलाधार पर, हर कोई मूलाधार का स्थान जानते हैं, जहां हम यूरिन और उपवास करते हैं, उसके बीच में सेंटर ऑफ द पॉइंट। आप उसको थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो उसका महसूस करने के लिए। वहां पर एक ब्यूटीफुल गोल्डन लोटस जाकर उस मूलाधार को टच करे, जैसा टच करते ही मूलाधार एक ब्यूटीफुल वाइब्रेशन में, जैसा एक फोर्क रिम ऐसा वाइब्रेट होती है, उस तरह वाइब्रेट होकर उस गोल्डन एनर्जीज उस मूलाधार में पहुंचकर अपने आप एक ब्यूटीफुल रोज का जैसा वो विकसित हो रही है। करेज, फिजिकल स्ट्रेंथ, सारे फिजिकल हमारे नीड से अबाव कंप्लीटली हम सेटल्ड हो, संतुष्ट हो। When a Muladhara is beautifully balanced, हम अर्थ से, मदर अर्थ से कनेक्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स। इतनी ब्यूटीफुल कंप्लीट वननेस में आएंगे, जो कुछ भी हम करेंगे सबकी भलाई के लिए करेंगे, कंप्लीट वननेस में। कि धरती में हम सब ब्यूटीफुल फैमिली के जैसा कंप्लीट वननेस में, लविंग, शेयरिंग, फ्रेंडशिप, अंडरस्टैंडिंग में हम रहेंगे। गोल्डन लोटस की वाइब्रेशन मूलाधार को एक्टिवेट कर दी, बैलेंस कर दी। आप इस तरह का विजुअलाइज कर सकते हैं। स्वादिष्टान चक्र थोड़ा सा ऊपर, जहां हमारी सेक्सुअल ऑर्गन्स रहती हैं, अगर ये विचलित हैं, तभी तो हम इस तरह का आउटर में मल्टीपल पार्टनर्स, अनकंट्रोल्ड सेक्सुअल डिजायर्स, अनकंट्रोल्ड फीलिंग्स, जेलसीज, बर्दाश्त नहीं होने वाला अग्रेसिवनेस, ये सब इस इम्बैलेंस के वजह से। आज ये ब्यूटीफुल गोल्डन लोटस, हाई फ्रीक्वेंसी वाला गोल्डन लोटस स्वादिष्टाना चक्र एनर्जी वोटस को टच करी, एक चिम जैसी वाइब्रेशन आकर अपने आप स्वादिष्टाना बैलेंस में आ गए हैं। ब्यूटीफुल गोल्डन रोज, जैसे कि अभी जान आ गए हो, रिलीव हुआ जैसा। सूखा पड़ा हुआ धरती में बारिश आते ही कैसा जान आ जाते हैं, पेड़ में इस तरह का। हर चीज से हम संतुष्ट रहेंगे। अभी हमारे 5 सेंसेस, ज्ञान इंद्रियां, जो दिख रहा है वही देखते थे, कैरिड अवे होते थे। अभी कंप्लीट मैच्योर कंटेंट होकर फ्रीडम के साथ उस दिव्य स्थिति में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे, कंप्लीट वननेस में। हमारे नीड्स, हमारे डिजायर्स वो अभाव चल गए, विशेष
विशेष में चले गए कि हमको जो चाहिए उस सब को भी हम मांगना शुरू करते हैं। सभी का मंगल, मेरा मंगल, हम सब का मंगल हो। हर किसी के लिए विश करना, ड्रीम करना, खुशियाँ देना शुरू करेंगे। ब्यूटीफुल स्वादिष्टाना गोल्डन रेस में वाइब्रेट हो रही हैं। आपका ध्यान मणिपुर चक्र पे लाइए, नाभि के पास। गोल्डन लोटस मणिपुर चक्र को टच करते हैं। इस गोल्डन वाइब्रेशन से वाइब्रेट होता हुआ अपने आप एक ट्रिगरिंग फीलिंग आकर अपने आप को बैलेंस हो गए फ्रेंड्स। अभी तक खुद लीडर बनने का अहंकार, ये सब हमको टेक ओवर करके कहीं गलतियां अगर हमने कर चुका हो तो अपने आप बैलेंस करेंगे। हर किसी को अप्रिशिएट करना, एडमायर करना, सबको भी लीडर बनने का ब्यूटीफुल कंप्लीट वननेस वसुधैव कुटुंबकम। अगर सही मायने में एक ब्यूटीफुल लविंग काइंडनेस मास्टर अगर हमारा लीडर है, बुद्ध हमारा लीडर है, तो हम आंख बंद करके हम फॉलो कर सकते हैं। वो ब्यूटीफुल बैलेंस हमारे भीतर मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो गए। द गोल्डन रोज इज वाइब्रेटिंग ब्यूटीफुली। अभी आपके हृदय के चक्र पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। सेंटर ऑफ योर हार्ट इस गोल्डन लोटस टच करी है आपके हृदय के चक्र पर। टच करते ही a lack of love feeling, selfishness, जो किसी को भी हम नहीं बांटते हैं, कंजूसी लेकर रखते हैं, अपने अपने में सीमित होकर रखते हैं, सब कुछ डिसॉल्व होकर the beautiful golden rose has bloomed। वो उसका वाइब्रेशंस इतनी एक्सपैंड हो रही हैं कि सारी धरती को प्रेम करे जैसा। कंपैशन, फ्रेंडलीनेस, काइंडनेस, सिंपैथी, एम्पैथी, लव, और ये सब कुछ बांटने के लिए तैयार हो गए। कंप्लीटली सेल्फलेस एंड अनकंडीशनल। इस एक एक्टिवेशन को आप ऑब्जर्व कीजिए फ्रेंड्स, इतनी प्रकंपने भीतर हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अभी आपका ध्यान विशुद्ध चक्र पे लाइए। This golden lotus has touched the विशुद्धि चक्र। इतना ब्यूटीफुली ब्लू स्पार्कलिंग लाइट से चक्र वाइब्रेट हो रही हैं। अभी तक हम झूठ, फ्रॉड, गलत बातों का सहारा लेकर, भ्रमों में लेकर गलत गलत बातें हम कही हैं, दूसरों को हम दूषित किया है। सब कुछ अभी एक्टिवेट होकर वाइब्रेट हाई वाइब्रेशन में परिवर्तन हो रही है। सत्य का वाक ज्ञान से जुड़ा, सभी के भलाई का ज्ञान, बातें, सबको जोड़ने वाला, प्रेम से भरने वाला। और भी नया नया आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज, और अब से लेकर सत्य के वाक्य का पालन। अभी हमारे आज्ञा चक्र पर ध्यान देंगे, आईब्रोज के बीच में। दिस गोल्डन वाइब्रेटिंग रेडियन has touched the eyebrow chakra। अभी तक सारे भ्रम जो भी थे, सब कुछ डिसॉल्व हो गए हैं। एक ब्यूटीफुल गोल्डन द्वार खुल गए, जो द्वार हमारी सारे जीवन के सत्य को बताने का, लक्ष्य को बताने का द्वार पूरा खुल रही है।
भ्रमों से बाहर आकर हम सत्य पथ में कैसा चले, सारा ज्ञान हमको इसी से मिलती है फ्रेंड्स। गोल्डन बॉल ऑफ चक्र का जैसा यहाँ वाइब्रेट हो रही है, सारे साइकिक पावर्स यहीं से एक्टिवेट होते हैं फ्रेंड्स। टेलीपैथी, क्लेयरवॉयंस, क्लियर ऑडियंस, रिकॉग्निशन, जैसा कि धर्मा का चक्र का जैसा राउंड राउंड घूमता हुआ गोल्डन रेडियंस में वाइब्रेट होता हुआ ऑब्जर्व कीजिए। सारा चक्रास ब्यूटीफुल हायर वाइब्रेशन में बदलकर बैलेंस में आकर अपनी सहस्रार पूरी तरह से ओपन अप होकर 1000 पेटल्स के जैसा खुला जैसा, और उस ब्रह्मांड से वाइट लाइट द विजडम हमारे भीतर बहते हुए शरीर पूरा इस वाइट लाइट से, डिवाइन विजडम से, डिवाइन लव से भर के जैसा विजुलाइज कीजिए। इस ब्यूटीफुल वाइट हम सबको ऐसा एनकम्पास किया जैसा, हम सब बस ब्यूटीफुल वाइट बॉल ऑफ लाइट में बैठे जैसा अपने आप को कल्पना की करके देखिए फ्रेंड्स विद योर क्रिएटिव आइज। यस, इसी स्थिति में धीरे से आंखें खोलिए फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, थैंक यू, इट वाज वंडरफुल। मैक्सिमम हर कोई पार्टिसिपेट करे हैं, तो हम इस तरह का अपनी चक्रास को हमेशा वाइट लाइट से हम भरकर हम बैलेंस करते रहेंगे। कभी कभी हमारा माइंड इधर उधर हो गया तो भी हम उस डिवाइन से, हमारी हायर सेल्फ से कनेक्शन में रहेंगे, तब ऑटोमेटिकली अपना लाइफ एक सही दिशा में हो जाएगा। जो भी हमको दिख रहे हैं, मार्गदर्शन हो रही है, वो सब कुछ ठीक होगा फ्रेंड्स। तो चक्रास हो गई क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, तो हमको क्या चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक होती है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या है, हम कौन से वाइब्रेशन में हैं। मैं चोर हूँ तो मेरे सारे चोर का दोस्ती होंगे। अगर मैं सासू माँ मुझे बहुत हरास कर रही है, तो मेरा ग्रुप में, मेरा ग्रुप का सर्कल, हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल्स पूरा मेरी सासू माँ देखो देखो मुझे आज ऐसा बोली है वैसा बोली है, वही होगा। और मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ, जैसे कि हम सब पिरामिड मास्टर्स प्रचार कर रहे हैं, तो हम सब क्या करेंगे, सत्य की बातें करेंगे। मैं ये सेशन करी हूँ, मैं ये बुक पढ़ी हूँ, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर एक डेंजर होती है। तो हमारी कैसे वाइब्रेशन है, वही बर्ड्स ऑफ सेम फेदर्स फ्लॉक टुगेदर। तो हम क्या सोचते हैं, अरे बाप रे मेरे दोस्तों को बदलना है, तो दोस्तों का प्रॉब्लम नहीं, वो हमारी प्रॉब्लम है। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन हमेशा व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। तो इस तरह का लोग मेरे पास आ रहे हैं, इस तरह का चीज मेरे साथ हो रही है, तो इसका की कहीं ना कहीं मेरे भीतर है, या डर है, या इस तरह का ख्वाहिश है, इस तरह करने का है, या इस बातों से मैं अलाइन हो रही हूँ या विरुद्ध भी कर रही हूँ। ये बातें हमारे भीतर इम्प्रिंट्स हैं, तभी तो वो हमारी सामने आते हैं। उस बात को हटा दो तो अपने आप वो चले जाएगा। तो यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी कभी गलत रास्ते पे भी हमको जा सकती, क्योंकि हमको चाहे अच्छा चीज मगर भीतर वाइब्रेशन सही नहीं, तो कहाँ होगा। हमारे भीतर पॉवर्टी की बातें बसी है, और मैं सोच रही हूँ मैं बिजनेस में करोड़पति बनूंगा, तो कैसे होगा। द बिलीफ सिस्टम फीलिंग इज समथिंग एल्स, कुछ हो रही है। तो यहाँ पर डेलिबरेट क्रिएशन कर सकते हैं। कैसे, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। हमको जो चाहे हम उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम बड़ा अच्छा सा घर चाहे, तो उस घर को आप अच्छी तरह से, जैसे कि आपका लॉन होगा, और वहां पर गार्डन होगा, फ्रूट वेजिटेबल गार्डन होगा, और अंदर
एंट्रेंस में जाते ही हॉल, आपका ड्राइंग रूम, आपका किचन होगा, किचन भी किस तरह सा होगा, फिर आप ऊपर जाएंगे तो आपका रूम्स, बेडरूम्स कैसा होगा, आपका बाथरूम्स कैसा होगा, बालकनीज, बाहर का व्यू कैसा है, बाहर नेबर्स कौन है, किस तरह से ब्रीज आ रही है, उस ब्रीज को भी आप महसूस करेंगे। इतना डीपली उन बातों को आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करेंगे, कितना उस अनुभूति आप करेंगे, उतना वो अपने जीवन में वास्तविक रूप आती है फ्रेंड्स। तो शांत स्थिति में रहकर, माइंड डिस्टर्ब है, कुछ भी गड़बड़ है तो ये नहीं करना है। व्हेन यू आर इन अ कंप्लीटली टोटली रिलैक्स्ड रोमांटिक मूड में है, मेलोडियस मूड में है, जहाँ गाना बजाने का अच्छी तरह से खुशी खुशी से बचपना जैसा है, वो समय में इस तरह का क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस करना, तब ऑटोमेटिकली आइडियाज आएंगे टेलीपैथिकली। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ये करना है। क्लेयर से आपको आपको पता चलेगा कि कहाँ है आपका घर, कहाँ ऐसा बनना है आपको, सब कुछ इंफॉर्मेशन तरह हमारे सारे साइकिक पावर से हमको मिल जाएगी। सो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हम कहाँ करेंगे बोले तो, ये है हमारा स्क्रीन। जो हमारी हम सिनेमा देखते हैं तो वहां पर स्क्रीन रहती है ना, वो वहां पर हम पूरा सिनेमा को देखते हैं, उसी तरह ये हमारा स्क्रीन है। तो ये स्क्रीन में आपको जो चाहिए अगर आप जिएंगे, जैसे कि हमारा बहुत बड़ा सक्सेस हो गया, ग्रैंड पार्टी, हमारा व्हाट एवर वी वांट, एक ग्रेट हमारी अचीवमेंट हो गए, तो मुझे तो वर्ल्ड टीचर बनना है, इस तरह का वर्ल्ड टीचर, किसी को कुछ और बनना है, तो वो मिस यूनिवर्स बनना चाहती है, तो कोई मिस यूनिवर्स बन गए। तो मिस यूनिवर्स बनने के बाद पार्टी है, हम सब वहां पर पूरा हमको इनवाइट करे हैं। तो यहाँ पर कौन मिस यूनिवर्स बनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाए तो मैं उनका नाम ले लूंगी। ठीक है, हम कोई भी नहीं उठा रहे। वाह लवली, पूनम जी मिस मिसेस यूनिवर्स बनना चाहती हैं, तो वो तो इनवाइट करिए हमको पूरा, शी हैज रिसीव दैट क्राउन एंड ऑल दैट। तो हम भी कम है क्या, हम भी अच्छी तरह से अपने अपने गाउन्स बनाकर हम वहां पर जाएंगे, हम सब ब्यूटीफुल बड़ा सा हॉल होगा। हम और भी विजुअलाइज करेंगे कि हम एस्ट्रल प्लेन्स में जाएंगे, वहां पर क्लाउड्स पूरा चल रहे हैं, ब्यूटीफुल ब्रीजेस, ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंसेस और ब्यूटीफुल हार्प म्यूजिक चल रहे हैं, और हम सब पूरा बॉल डांस के एक दूसरे से पकड़कर हम डांस कर रहे हैं, ब्यूटीफुल लॉन्ग लॉन्ग हेयर कर्ल्स के साथ हम डांस कर रहे हैं। तो कितना चाहे, इसको हमको विजुअलाइज करना है, तो वास्तविक रूप होके ही रहता है। एक व्यक्ति भी अगर सही विजुअलाइज किया तो वास्तविक होती है। तो मैंने तो अभी ब्यूटीफुली विजुअलाइज किया फ्रेंड्स, ये तो होने वाला ही है। यस डियर। तो ओके फ्रेंड्स, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन अपने जीवन को संवारने के लिए मदद करती है। तो कभी भी डिस्टरबेंस में नहीं, शांत होकर एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ए जर्नल मेंटेन करे तो हमको पता चलती है। ओके, तो एरोमा ऑयल से भी हमारी साइकिक पावर्स एक्टिवेट होती है। ये भी मैंने ट्राई किया फ्रेंड्स। एरोमा ऑयल्स जब ब्यूटीफुल स्मेल आ रही है, तो जैसे कि मैं जास्मिन फ्लावर से मैं बहुत कनेक्टेड हूँ और चमेली फ्लावर से कनेक्टेड हूँ, जब वो फ्लावर्स में लगाती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे भीतर इतनी वाइब्रेशंस, हाई वाइब्रेशंस होती हैं। मैं अभी लिखना शुरू करे तो कहाँ कहाँ से विजडम, पूरा नोट्स बना लेती हूँ, मुझे पता भी नहीं कि इतना मुझे पता है क्या। तो हम इस तरह का एक एक ऑयल से, सुगंध से, सैंडलवुड से, लैवेंडर से, रोज से, कई सारे हैं, फ्रैंकिंसन है। तो अगर और भी साधना करके वहाँ ज्ञान को प्राप्त करना है तो हम फ्रैंकिंसन को यूज कर सकते हैं, सेज ऑयल को यूज कर सकते हैं। तो अरोमा ऑयल्स भी हमको उस डीप सेंसेस में, इनर सेंसेस से कनेक्ट होकर हमारी साइकी पावर को एक्टिवेट करते हैं। तो अरोमा ऑयल्स भी हमारे प्रेशर पॉइंट्स पे लगाकर या आसपास में उस डिफ्यूज लैम्प को लगाकर, कल यहाँ पर देखा होगा आपने मेरा डिफ्यूज लैम्प था, तो उसमें पूरा अरोमा ऑयल्स और मेरा कर्पूर को, कर्पूर भी हमको, मेरे कर्पूर से भी मैं बहुत कनेक्टेड हूँ। मेरी साइकी एक्टिवेट हो जाती है ऑटोमेटिकली, मेरा थर्ड आई सब कुछ खुल जाती है एंड आई कैन सी वॉट एवर आई वॉन्ट, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन आई वॉन्ट, आई गेट इट। तो मेरी कनेक्शन इस तरह का ओपन अप होती है, तो हम इस तरह का साइकिक को हम ओपन अप कर सकते हैं और जान सकते हैं। एंड जो कुछ भी आप सोच रहे हो अगर आपको चाहिए, तो उन बातों को आपको पिक्चर्स के रूप में देखना है। जैसे कि अभी हमने क्या, पूरा ब्यूटीफुल गाउन पहनकर हम डांस कर रहे हैं, लॉन्ग कर्ल्स पहनकर, ब्यूटीफुल रोजी चीज के साथ हम
पूनम जी से कोई कम है क्या? हम ब्यूटीफुल, हम भी मैजिकली बनकर हम तैयार होकर उनके साथ हम डांस करेंगे सब मिलकर। इस तरह से हम विजुलाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज हमारी साइकिक पावर्स अपनी फैमिली को, अपनी रिलेशनशिप्स को, अपने आप को स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग, इनर से स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट बनाने के लिए हमारी साइकिक पावर्स है। गलत यूज करने वाले तो गलत यूज करते हैं, हम उसको छोड़ देंगे। दिस विल हेल्प अस टू एनहांस आवर पावर, इनर पावर। हमारी भीतर की स्ट्रेंथ क्या है उसको और अच्छी तरह से यूटिलाइज करने के लिए हमारी साइकिक पावर्स मदद करती है फ्रेंड्स। एंड और एक बात, हमारी मेमोरी पावर जितना इंटेंस होगा, हमारी साइकिक पावर्स इतनी परफेक्ट, ज्यादा हमारी साइकिक पावर्स एक्टिवेट होंगे। जैसे कि मैं 2 साल के समय में से ही मुझे मेरी माँ मेरी स्कूल में डाल दी, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं डाली। अभी पूरा खत्म होते ही हम सेशन पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। तो तब से मुझे प्री स्कूल डबल प्रमोशन, प्राइमरी मतलब पूरा डबल, फर्स्ट सेकंड क्लास तक डबल प्रमोशन ही डबल प्रमोशन। तो इतनी मेरी स्ट्रांग मेमोरी पर अभी भी मुझे उनका टीचर का नाम जो जो भी है, मेरे घर में क्या क्या हो, सब कुछ मुझे याद है। तो जब हमारे साइकी एक्टिवेट होते हैं तो हमारी मेमोरी बहुत भी स्ट्रांग रहती है। इसको हम कैसे हम पावरफुल बना सकते हैं? सुबह में क्या ब्रेकफास्ट किया? सुबह में परोठा, इस तरह का हम सोचते हैं, क्या का याद नहीं रहता मैक्सिमम। इसका मतलब हमारी मेमोरी इज इन द ड्रिपिंग स्टेट। तो हमको क्या करना होगा, रात के समय में जब बैठते हैं तो सुबह से, अभी अगर 9 o'clock में बैठ रही हूँ तो 9 o'clock 8:30 को मैंने क्या किया है, और उससे पहले मैंने क्या किया है 8 o'clock को, 7:30 को, 7 को। ऐसे सुबह जब, हाँ, अगर हम 5 बजे को उठते हैं तो 5 बजे तक हमने क्या किया पूरा याद करना। कैसा? क्लिपिंग्स में नहीं, पूरा सिनेमा देख के जैसा कंटिन्यूअस में हमको एक भी मिस नहीं करते हुए याद रखना है। स्टार्टिंग में मिस हो जाएगा, तो एक प्रैक्टिस करते करते फिर मॉर्निंग 5 o'clock से फिर अभी नाइट 9 o'clock तक सोने से पहले ये प्रैक्टिस हमको करना है। इसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कहते हैं। तो आज हमने क्या किया वो नहीं जानते, पास्ट लाइफ को हम कैसे जान सकते हैं? बिल्कुल फेक है। हमारी मेमोरीज में जो जो भी इधर उधर पड़ा है वो इमेजिनेशन, फैंटेसीज, जैसे कि मैंने मेरा हेलुसिनेशन देखा वही हमको निकलती है। रियल में हमको चाहिए, क्यों ये सब फेक से हम फेक के पीछे क्यों पड़े? लेट अस ऑल बिकम रियली अस। तो मेमोरी पावर को हम इस तरह का, आज पूरा हमने क्या किया, धीरे धीरे 1 डे का पूरा कनेक्शन आ गए तो 1 वीक का पूरा, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, इस तरह का 1 वीक का पूरा, 1 मंथ का पूरा। इस तरह हम अपना मेमोरी पावर को जितना हम शार्प, रेजर शार्प करते जाएंगे, then automatically everything will be this life, the past life and the higher dimension, alternate self, multi-dimensional self का भी अपने आप द्वार खुल जाएगा जब हम साधना करते रहेंगे। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वे फ्रेंड्स। तो अभी मैं टेलीपैथी के कनेक्टेड और मैं थोड़ा पॉइंट्स देकर अभी मैं सेशन क्लोज करेंगे 5 मिनट्स में। तो टेलीपैथी को कनेक्ट, टेलीपैथी का तो आप यू फॉर एवर सेशन नीता जी का आप सुने होंगे। जैसे कि दोनों व्यक्ति बैठ के, मैं आपको मैसेज दूंगा इस समय में, आप रिसीव करोगे, एक रिसीवर रहता है। एक्चुअली ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, मैक्सिमम वो वर्कआउट भी नहीं होती है। साधना उसी में समय पूरा लगाना पड़ता है, तो हमको वो सब की जरूरत नहीं। When we are vibrating in the same frequency, हमारी ऑरा में जो जो भी है, हम जितना एनर्जी सेंसिटिव होंगे जितना हम उसको समझ लेंगे, हमको इंफॉर्मेशन आता ही जाएगा। क्या आ रहा है, क्या सोच रहे हैं, हमको नहीं सोचना है। मैं किसी के सामने में आ जाती हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे उनका स्थिति गति क्या है मुझे फ्लो हो जाती है। मैं कभी उनके सामने खड़े होकर किसी के सामने, ये रिच है क्या, ये पुअर है क्या, इसका हस्बैंड है क्या, इसका पत्नी है क्या, ये क्या है, कुछ भी कैलकुलेशंस नहीं करूंगी। अपने आप को बड़ा दिखाएगा, अपने आप को छोटा दिखाएगा, मैं कुछ भी कैलकुलेशंस नहीं। मैं हमेशा ब्लैंक माइंड में रहती हूँ। तो अपने आप जब उनके ऑरा में या उसके श्वास में रहेंगे तो फ्लो हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू गैदर द इंफॉर्मेशन, यू गेट द इंफॉर्मेशन। आपको जो जरूरी है वो आप पाएगा, जो जरूरी नहीं हम आपको छोड़ देंगे।
बहुत मुश्किल होती है जब हमको थर्ड आई एक्टिवेट होगा, बहुत कुछ गड़बड़ गड़बड़ हमको दिखेगा, उसको बैलेंस करना भी हॉरिबल स्टेट होती है हमको। तो थर्ड आई तो ना आए तो अच्छा, मैं तो यही कहती हूँ। तो फ्रेंड्स, तो टेलीपैथिकली अगर हमको सही मायने में, जैसे कि इमरजेंसी में अपनी बच्चों को, अपनी पार्टनर को, किसी को भी कुछ संदेशा देनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं पाते, तो हम क्या कर सकते हैं, आंख बंद करके जो भी हम उसको बताना चाहते हैं एक विजुअलाइज के रूप में, जैसे कि एक एनर्जी थ्रेड है, जैसे कि एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई एक थ्रेड के माध्यम से ऐसा उड़कर उड़कर उनके पास गए हैं। उनके पास गए तो जैसे कि वो दिल्ली में है, तो दिल्ली में है तो वो दिल्ली तक जाएगी क्या? फिजिकली हम दूर है, एनर्जी वाइज हम जिसको सोचते हैं वो हमारे पास ही है। ओके, ये टेलीपैथिकली उनको पहुंच गए। सो ऑटोमेटिकली दैट पर्सन विल रिसीव, कैसा, एक इमोशन में एक फ्लैश के जैसा कहीं ना कहीं होगा। तो वो व्यक्ति भी सेंसिटिव रहना, मैक्सिमम अपने पार्टनर्स, अपने बच्चे तो रिसीव कर लेते हैं, हमारा दोस्त है तो भी, जो हम रेगुलरली कनेक्शन में है, तो उनको भी संदेशा मिल जाएगा। कई बार देखे होंगे किसी का व्हाट्सएप आती है तो आप फट बोलकर देख लेते हैं, किसी का कॉल आ रही है तो आप जानते हैं ये सब टेलीपैथी की, क्योंकि वी आर ऑल कनेक्टेड। टेलीपैथी मैक्सिमम जो हमारी कनेक्शन में है उन्हीं के साथ होती है। हमें फिर से मैं कह रही हूँ, द जीरो माइंड नो माइंड स्टेट में ही हम ये पूरा एक्टिवेट होती है। एंड क्लियर वॉयंस तो हम ऑलरेडी डिस्कस करें हैं। तो क्या करना है, यू शुड आस्क क्वेश्चंस। तो एस्ट्रल प्लेन में ये क्या हो रही है, मैं इस ज्ञान को जानना चाहती हूँ, इस तरह आप जान सकते हैं। मैं देखना चाहती हूँ एस्ट्रल प्लेन में कैसा होती है। तो फ्रेंड्स, और एक बात मैं कह रही हूँ, मैक्सिमम लोगों को जिसके घर में कोई भी मर गए तो उनको बुलाकर, आज बहुत आजकल बहुत शौक हो गया, उनको बुलाकर मैंने उनसे बात किया, ये ज्ञान दिया, वो ज्ञान दिया। कहाँ से ज्ञान देता है फ्रेंड्स? लाइफ आफ्टर डेथ अगर पढ़े तो वो जो ज्ञान की स्थिति में गए हैं वो एस्ट्रल प्लेन में, वहां पर वो भटकता रहेगा। ही हैज हिज ओन लाइफ, ही इज नो कनेक्शन। वो आकर देना, ये सब बुलाना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी डिस्टर्बिंग दैट सोल। एंड ये सब नहीं करना है, गलत एनर्जीज, गलत एंट्रीज भी आ सकते हैं। तो हायर डायमेंशन की मास्टर्स अगर आइए तो आप ले सकते हैं, मगर इस तरह का जो भी डिसीज्ड पर्सन को हम नहीं बुलाना, इस बात को आप बहुत ही याद रख लीजिए। क्लियर ऑडियंस भी आप उन बातों को आप लिख लीजिए। कभी कभी क्लियर ऑडियंस में आपको विजुअलाइजेशन दोनों को मिलाकर मतलब दिखेगा भी, आप सुनाई भी देगा, वहां पर एक फ्लैश के जैसा, एवरीथिंग इज हैपनिंग जैसा भी वो फ्लैश भी आपको दिखाएगा। तो इंटर कनेक्टेड होते हैं टेलीपैथी, क्लियर वॉन्स, क्लियर रेडियंस, क्लियर सेंटियंस। तो क्लियर सेंटियंस को बढ़ाना है तो आप एवरी चीज को, आपके फैमिली मेंबर्स या आपके बच्चों को एक बार उनके ऊपर हाथ लगाकर बस आंख बंद करके महसूस कीजिए व्हाट इज गोइंग टू इन देम, बिना माइंड चलाए। क्योंकि हमें तो पूरा ओपिनियंस रहती है, आपका पति क्या है, आपके बच्चे क्या है, उसको ड्रॉप करना है, नहीं तो वही माइंड चलेगा। जस्ट यू होल्ड देम, यू विल नो। ये तो मैं अपने बेटी के साथ मैं अनुभव करती हूँ फ्रेंड्स, इफ शी इज गोइंग थ्रू समथिंग, ऑटोमेटिकली मुझे पता चल जाती है। वो कौन सा ड्रेस निकाल रही है डालने के लिए, वो खाने के लिए क्या चाहती है, मुझे ऑटोमेटिकली पता चल, मामा हाउ यू नो दैट आई वांट दिस। सो उस तरह का कनेक्शन हमको बना के रखना, सुपरफिशियल नहीं, हर चीज से इतना गहरी संबंध, डीप, मगर फिर भी हम उनका इंडिपेंडेंस उनको देना है, फ्रीडम में हमको रखना है। तो क्लियर सेंटियंस क्या है, एनर्जी सेंसिंग हमने बताया। तो एनर्जी सेंसिंग के लिए उन लोगों का एनर्जीज को हम अब्सॉर्ब नहीं करना है, हमारे एनर्जी बॉडी को जब हम स्ट्रांग बनाएंगे तो विल बी नोइंग सो व्हाट इज राइट फॉर अस, व्हाट इज नॉट राइट। हम उसके हिसाब से हम अपने आप को सेव करके हम सही जगह पे रहेंगे। तो टेलीपोर्टेशन नहीं है, साइकोमेट्री के बारे में मैं आपको कहना चाहती हूँ। तो साइकोमेट्री क्या है, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कोई भी जगह पर जाकर, अगर जैसे कि बालाजी टेम्पल है या कोई भी पुराना जो भी एंशंट आपके पास जो भी है, वहां पर जाकर, या आपके पुराना घर होगा, ग्रैंड पेरेंट्स का घर विलेजेस में होगा, तो वहां पर जाकर, वहां लैंड जो रहती है वहां पर बेस में रखकर या डोर्स में कहीं भी ग्राउंड में आपका हाथ लगाइए और बस वहां पर बैठ के आप ध्यान कीजिए। मतलब ध्यान में क्या, हम इनर कनेक्शन करेंगे तो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, वेव्स के रूप में वो इंफॉर्मेशन टेलीपैथिकली आपको भीतर आ जाएगा। बाद में आपको इंफॉर्मेशन पूरा अनफोल्ड होगा। तो इस तरह हम करते करते द इवन द लैंड द स्टोन आल्सो विल बी टॉकिंग टू अस। और भी मैं बताती हूँ,
प्लांट्स के पास जाकर भी प्लांट से हम बात कर सकते हैं। जस्ट गो एंड स्टे इन फ्रंट ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के पास खड़े होकर, प्लांट्स क्या है, वो यहाँ रूटेड है मगर उस पूरा ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमको देती है। बस प्लांट को पकड़कर, प्लांट के पास रहकर, इफ एनीथिंग, इसको मैनिपुलेटिव नहीं करना, बिकॉज ये हमारे छोटे बच्चा कैसा है, प्लांट भी वैसा ही है। रॉन्ग के लिए यूज नहीं करना, फॉर ऑल द गुडनेस ऑफ इट। अब अगर हम प्लांट के पास खड़े होकर हम क्या हो रही है उसका संदेशा पूछे, तो ऑटोमेटिकली आपको संदेशा क्या, दे विल कम्युनिकेट एंड टेल यू, कैसा, वेव्स के रूप में। और आपको उस वेव्स के माध्यम से आपको समझ में आएगा, ओके दिस इज टेलिंग। ये सब हम अपना इनर कनेक्शंस में रखेंगे तो होगा। वो क्या करी है, ये क्या करी है, वो ऐसा करी है तो मैं भी ऐसा करूंगा। इस आउटर में रहेंगे तो नहीं होगा। when you have a pure heart, प्योर inner connection के साथ हम रहेंगे तो ये सब सहज रूप से हमारे साथ होता जाएगा। मतलब you are merging into the oneness। जितना हम oneness में रहेंगे उतनी हम इस सब से हम कनेक्ट हो पाएंगे, सब जानकारी कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इंट्यूशन हो, साइकिक पावर विद द ड्रीम्स हो, ड्रीम्स के माध्यम से भी हमको पता चलता जाएगा। टॉकिंग टू द प्लांट्स हो गए। और ऐसा करते करते हमारी ये कार्बन बॉडी जो है, जितना हमारी साइकिक पावर्स एक्टिवेट हुए, एंड वी आर वर्किंग फॉर द हाईएस्ट कॉज, फॉर लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए हम मास्टर से संदेशा ले रहे हैं, चैनलिंग के माध्यम से संदेशा दे रहे हैं, मगर पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं। पूरा हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि मुझे ये संदेशा आई है, ये है। वो क्या है, वो मार्केटिंग स्कीम होती है वहां पर। दैट विल नॉट बी द ट्रू मैसेज। मास्टर्स का हमारे संदेश साइलेंटली होती है और साइलेंटली लोक कल्याण का काम होते रहते हैं। तो व्हेन यू आर कंप्लीटली टोटली वर्किंग विद अस, वो होलनेस के लिए काम करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी सोल एवोल्यूशन होगी। तो हमारी रियल पर्पस यही होती है, हम इस अपने उदाहरण स्वीय कल्याण करके, लोक कल्याण करके विश्व कल्याण का भागीदार बने, उस डिवाइन प्लान का भागीदार बने। द होल यूनिवर्स इज वेटिंग। इस होलनेस के लिए कौन काम कर रहे हैं, तो उस यूनिवर्स के लिए हमको, उस कॉस्मिक बीइंग हमको बनना है, द यूनिवर्सल ह्यूमन, द डिवाइन ह्यूमन हमको बनना है। तो हमारी साइकिक पावर्स को एक्टिवेट करके हम when we start working for the universe, हम अपनी फैमिली मेंबर्स से कैसे बात करके फैमिली मेंबर्स के लिए काम करते हैं, उसी तरह when you become the cosmic member and start working for the cosmos, हम कॉस्मिक बीइंग ही है। यही हमारी असली स्थिति है। We will be achieving a true oneness. We will be doing a real purpose of life, what truly we are. आज ये साइकिक एक्सपीरियंसेस फॉर यू बुक आपके साथ शेयर करने का, कहीं भ्रमों में ना पड़ते कर, रियली हम बाहर अपने आप को एग्जिबिट करने की जरूरत नहीं। साइलेंटली हम अपना उदाहरण, लोक का उदाहरण, विश्व का उदाहरण के लिए हम अपना काम करते रहे, जर्नल को मेंटेन करते रहे। एस्ट्रल डायमेंशंस में, ब्रह्मगुरिली डायमेंशन से भी, गैलेक्टिक फेडरेशन से भी बहुत संदेश आते हैं। हमें साइलेंटली काम करते रहना है, देन द ट्रू सोल एवोल्यूशन विल हैपन। रियल वे में वर्क कंप्लीट होगा। कोई भी एस्ट्रल का वर्क, परम गुरु मंडली का वर्क हम पहले ही डंडोरा पीट के करें, मतलब दैट इज नॉट द ट्रू वर्क, वो नहीं होगा। कॉस्मोस से प्लान हमेशा साइलेंटली कंप्लीट होने के बाद पूरा सबके सामने आती है। ओके फ्रेंड्स, जोरदार तालियां नीता जी को धन्यवाद, हमें इतनी अद्भुत चांस दी है उस ज्ञान को शेयर करने के लिए।